लेकिन कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी वैकेंसी लेके आए हुए हैं। और जहाँ तक समय कम मिलने की बात है तो समय कम नहीं है, क्योंकि बीच बीच में गवर्नमेंट ने हमेशा ये बोला है कि हम सरकारी नौकरी जो कि सभी का पाने का सपना होता है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में जब 5 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की भर्ती आई है, तो किस प्रकार से लोग उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ छात्रों में क्या माहौल है, इसको जानने को लेकर हम आए हैं यहाँ पर बनारस में एक ऐसी कोचिंग में जहाँ पर छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वो लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या जो चुनौतियाँ वो उनके सामने आ रही हैं। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोचिंग के संचालक के साथ। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम रवि सिंह है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और इस कोचिंग में जो भी बच्चे इंडिविजुअल मैथ्स के बच्चे हैं जो ये सिपाही की तैयारी के लिए आए हुए हैं। सर, यहाँ पर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उससे पहले यूपी पुलिस की जो भर्ती का गणित है वो हमें समझाइए कि सर कितना पद आया है और साथ ही साथ एक पद पे कितने दावेदार हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद लोग किस प्रकार से तैयारी करें कि आगे बढ़ें। सबसे पहले उसका गणित बताइए सर। बड़ा सिंपल सा गणित है उसका। एक तो बहुत दिन के बाद आया, 2018 के बाद वैकेंसी आई हुई, काफ़ी दिन से इसका वेट हो रहा था। और 60,000 के लगभग वैकेंसी आई हुई है। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की है कि इसमें लड़कियों के लिए अलग से 20% जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनके लिए 12,000 सीटें हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। सरकार ने कल जो है उम्र भी बढ़ा दी, 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है इसमें। तो जहाँ तक हम लोग को लगता है लगभग 30 लाख के करीब फॉर्म पड़ेंगे। तो अगर 30 लाख के करीब फॉर्म पड़ेंगे तो आप गणित समझ ही सकते हैं कि 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे और 60,000 वैकेंसी है, तो एक के पीछे कितने बच्चे होंगे जी। तो अब सबसे इसमें जो एक इसका एक ड्रॉबैक ये है कि समय बहुत कम मिला हुआ है। फेब में पेपर है, लोग जैसा र्यूमर है कि 11 फरवरी को पेपर होगा इसका, तो लगभग 40 दिन का ही समय है। तो 40 दिन के समय में और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी टफ कंपटीशन है। काफ़ी टफ होने वाला है, तो छात्र कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि इतने लंबे तगड़े कंपटीशन के बाद भी उनका सिलेक्शन कम से कम हो जाए। देखिए, सबसे अच्छी रणनीति तो ये है कि अब सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अब समय नहीं है कि आप कोई नई कोचिंग ज्वाइन करें, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और वहाँ पढ़ें। अब समय है कि आप खुद से पढ़ें। ठीक है, अब आपको उन 35 दिनों को कहीं ना कहीं बदलना होगा 100 दिनों में। जब आप उन 35 दिनों को 100 दिनों में बदलेंगे तभी आपकी तैयारी हो सकती है। मॉक टेस्ट दीजिए, एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट थोड़े आउटडेटेड होते हैं, तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए आप, उसका एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक उसमें दे रहे हैं उन टॉपिक को नोट कीजिए और फिर उन टॉपिक को ढूंढिए, उन्हें पढ़िए, खुद से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, अपने से पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको निकलने के चांसेस होंगे। लेकिन ये है कि मैं हमेशा कोई भी बच्चे हैं जो भी, अब जिन बच्चों तक ये वीडियो आपका जाएगा, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए। जैसे आप यूपी भी देने वाले हो, तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले कम से कम उस एग्ज़ाम के 60-70 मॉक टेस्ट आप दे चुके रहो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ तो आपको ये फीलिंग जरूर आनी चाहिए कि जो आज मैं करने आया हूँ ये काम मैं डेली करता था, कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूँ, डेली करता था। इससे आपका जो प्रेशर होगा ना वो बहुत आप रिलीज हो जाएगा, आपको कोई प्रेशर नहीं फील होगा। और आप एग्जाम में जहां आप 2 गलती कर देते हो प्रेशर में, वहां 2 एक्स्ट्रा सही करके चले आओगे आप। ये तो है सर के सक्सेस मंत्रास, किस प्रकार से अगर तैयारी करते हैं और कौन कौन सी रणनीति अगर अपनाते हैं तो आप जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस सिंह है, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ। ऐसे तो वर्तमान में बनारस में ही रहता हूँ। और इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई है, क्या तैयारी है आपकी? क्या लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा आपका? देखिए, तैयारी तो पूरी है और तैयारी में जो कि हम लोग काफ़ी पहले से ही लगे थे। तो आज हो एग्ज़ाम चाहे कल हो, लेकिन सरकार ने एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक दिया है। 30 दिन 35 दिन का डेट फॉर्म फ्लिप्स होगा और उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो समय तो काफ़ी कम है। लेकिन हम लोग को खुद से अपने लिए खुद तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग जब तक 18 घंटे तक मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तब तक इम्पॉसिबल है यूपीपी निकालना। सर, कहीं आपको ये नहीं लगता कि भर्ती लाने में काफ़ी देरी, उसके बाद एग्ज़ाम लेने में बहुत जल्दबाजी? ऐसा लग रहा है कि ऐसा इस भर्ती में है ये चीज़ें? नहीं नहीं, ये तो है कि भर्ती लाने में देरी हुआ, लेकिन वो कोविड का इम्पैक्ट था, कोविड का भी इम्पैक्ट था। दूसरा, यूपी गवर्नमेंट इस बात का जरूर ध्यान रख रही थी कि पिछली कुछ जो वैकेंसीज उनकी आई, उनका जो पेपर हुआ वो पेपर लीक हो जाते थे, पेपर आउट हो जाते थे। तो उन्होंने इस बार उनकी कोशिश थी कि भाई फेयर पेपर करा सके, इसलिए उन्होंने टेंडर दिया। टेंडर में भी काफ़ी लेट हुआ, कोई टेंडर जो कंपनी लिया उसमें काफ़ी लेट हुआ। लेकिन कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी वैकेंसी लेके आए हुए हैं। और जहाँ तक समय कम मिलने की बात है, तो समय कम नहीं है, क्योंकि बीच बीच में गवर्नमेंट ने हमेशा ये बोला है कि हम यूपीपी की वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो हर इंस्टीट्यूट ने, हर कोचिंग संस्थाओं ने
कई बार इसकी तैयारी करवा रखी है, बच्चे भी 2 से 3 बार इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है। वो पहले पहले क्या होता था कि कोई एग्जामिनेशन फॉर्म आते थे और एग्जाम जो है 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद होते थे फॉर्म फिल। अच्छा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके 40 दिन के बाद वो पेपर ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है ये। तो चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, सर का ये कहना है। और उनका ये मानना है कि अगर जितना भी कम समय दिया गया है, भर्ती जितनी जल्दी से हो सके उतना ज़्यादा सही है। यहाँ पर सर आपने बताया था शुरू में महिलाओं की बात की थी कि उनके लिए अलग सीट निर्धारित की गई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं जो कि तैयारी करती हुई हमें दिख रही हैं। क्या नाम होगा आपका? सर सोनम यादव। कैसी तैयारी है आपकी भर्ती को लेकर? सर तैयारी तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे पास समय कम है तो सर हमें जिस रणनीति से बता रहे हैं हम बस उस पर काम कर रहे हैं रोज रोज। क्या रणनीति है आपकी, अगर आप अपने शेड्यूल कुछ बताना चाहें तो? हमारा शेड्यूल यही है कि जो जी के जीएस है उसका कुछ टॉपिक सर देते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं। और बाकी जो मॉक टेस्ट हम लोग दो मॉक टेस्ट जैसा कि सर बताए हैं, तो उसी मॉक टेस्ट को हम लोग मारते हैं, एनालिसिस करते हैं। और उस पर से जो पहले तो उस पर जो क्वेश्चन है उसमें से हम लोग टॉपिक्स निकालते हैं। जैसे हिंदी का हुआ तो उसके सारे टॉपिक्स को लिख करके फिर एक एक दो टॉपिक को हम लोग रोज क्लियर करेंगे। क्या लगता है इस बार तगड़ा कंपटीशन होगा कि अगर एक सीट पर लगभग में 40 से 50 अभ्यर्थी अगर दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना कंपटीशन होगा, कितना तगड़ा होगा? सर कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि पहले से भी लोग बैठे हैं, एज रिलैक्सेशन भी मिला है। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से कंपटीशन में कोई वो नहीं है। लेकिन सर हाँ, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पहले से तगड़ा है। 33% भले आरक्षण मिले हैं, लेकिन इसके हिसाब से बहुत लोग पहले से बैठे हुए हैं एग्जाम देने के लिए, इसकी तैयारी कर रही हैं लोग, लड़कियां भी कर रही हैं। इसमें है हम लोग का चांस कि हाँ लड़कियां इस बारी निकाल लेंगी सब। इन सबों के लिए सीट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले से लोग बैठे हैं तो हाँ पहले से बहुत ज़्यादा जाएगा, इसका कट ऑफ पहले से ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम लोग उसकी। क्या नाम होगा आपका? ज्योति सरोज। तैयारी कैसी चल रही है? क्या लगता है कि इस बार जो अभ्यर्थियों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसके बीच में से खुद को सीट के लिए दावेदारी के लिए प्रस्तुत करना, उस हिसाब से तैयार करना, क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति सर बताए हैं, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उससे किस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, फिर उसको पढ़ना, याद करना। फिर यहाँ पे सर पूछते हैं डेली, याद करके फिर हम लोग आते हैं बताते हैं। और फिर ये चलिए, काफ़ी अच्छा रहा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो भर्ती का विज्ञापन आया उससे पहले ही उसमें विवाद हो गया। उसमें ये आया था कि जो उम्र की सीमा रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो 22 साल की रहेगी। आखिरकार बहुत सारे धरना वगैरह के बाद हाई कोर्ट में याचिका वगैरह पड़ गई थी, उसके बाद सरकार ने 3 साल की छूट दे दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक सरकार का ये अच्छा कदम है, क्योंकि आप देखिए 18 साल से 22 साल जो एज दिया जाता है कि आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 होनी चाहिए। तो जो 4 साल का कोई ड्यूरेशन मिलता है, तो उसी 4 साल के ड्यूरेशन में अगर भर्ती आती है तो ठीक है भाई, तो एज रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए। लेकिन 2018 के बाद आपने 6 साल लगभग 5 साल वैकेंसी नहीं दी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2018 के एग्जाम्स के समय उनकी एज हुई नहीं थी, और उनकी एज अगर अभी आप 22 साल लेके चलते तो उनकी एज वो ओवर एज हो जा रहे थे। जैसे हमारे बीच में मेरा एक स्टूडेंट है उमा, इसका भी यही था। ये इसकी 2018 में इसकी एज नहीं हुई थी, और इस बार ये क्या था, इसकी एज जो थी वो ओवर एज हो जा रही थी। तो सरकार का ये अच्छा कदम है कि उन्होंने 3 साल इनके कोविड में बर्बाद हुए हैं, वो 3 साल के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया है, उसे ऐसे बच्चों का जो जिनका सपना ही है यूपीपी के एग्जाम से उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करना, उनको सपना वो बरकरार है, वो टूटा नहीं। ठीक है, इसके लिए सरकार को बिल्कुल हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात मानी, स्टूडेंट्स की बात मानी। उन धरना प्रदर्शन के कारण जो चाहे जैसे भी, लेकिन उन्होंने बात मानी और 3 साल का एक रिलैक्सेशन दिया। हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको कि उम्र में छूट का जो लाभ मिलेगा वो सीधे सीधे मिलेगा। सर क्या नाम होगा आपका? उमाकांत शर्मा। कैसी अंदर से फीलिंग आ रही है जबकि आपको पहले लगा कि आप पहले इस भर्ती में जो कि 5 साल बाद इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फिर छूट मिली, फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और मैं जैसे मुझे चला पता कि नहीं छूट मिली है, मैं सर को तो फ़ोन किया सर को कि सर मेरी हम भी इस बार आ सकेंगे पुलिस में, सर अब बताइए कैसे पढ़ना है। तो सर ने कहा आप आइए और मिलिए हमसे, फिर हम बताते हैं कैसे पढ़ाई करना है। तो सर ने बताया कि आपको ये 30 दिन जो भी मिला हुआ है समय, उस समय में आपको ऐसे पढ़ाई करना है, ये मान के पढ़ना है कि अब की बार नहीं तो कब आगे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसके बाद सर से आके मिले, सर ने बताया कि आपको प्रतिदिन सुबह शाम तो 2 टेस्ट लगाने हैं, जिसके अनुसार उसमें जो भी अभी कमियां हो रही हैं उसको आप डायरी में नोट करिए। उसको नोट करने के बाद आप उसको क्या करिए, कहीं से भी जो सोर्स आपको मिला है, यूट्यूब है या फिर कोई बुक है या हम है,
यानी मैं सर उसको उनसे पूछिए या फिर वहाँ से यूट्यूब से देखिए और उसको आप देखने के बाद फिर क्या करिए, उसको टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, आप शुरू में तो आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, टेस्ट और आगे बढ़ेगा, तो आप और अच्छा कर पाओगे, ये मानते हुए और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए, जिन छात्रों को उम्र सीमा में छूट मिली है वो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, ताकि हम एक बार फिर से सरकारी नौकरी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे।